हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे संस्कार वाले हों, अच्छे मार्ग पे चले, दीर्घायु हों और अच्छे और सच्चे मार्ग पे चलें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक महिला रहती हैं, बहुत ही संपन्न परिवार से हैं। बचपन से ही ठाकुर जी की महिमा सुनती आ रही थी अपनी दादी से। उनकी दादी उनकी सत्संग में ले जाया करती थी। बचपन से देखती आ रही थी कि ठाकुर जी की सेवा करना है। ठाकुर जी की पूजा दादी उनकी करती थी, सेवा करती थी, पूजा पाठ कर सत्संग सुनती थी, गीता का पाठ करती थी। और बचपन में पहले से भक्ति सीरियल आते थे, जैसे रामायण हुआ, कृष्णा हुआ, तो ये सब देखा करती थी वो। तो उनको जैसे भगवान की पूजा में बड़ा ही विश्वास हो गया था। बचपन से ही अपने ठाकुर जी को अपना पति मानने लगी थी। बचपन में छोटी थी तभी से वो। तो जब बड़ी हुई तो उनको पता चला कि जो ठाकुर हैं, जो भगवान जी हैं, वो ब्रह्मांड की रचयिता है, परम पिता परमेश्वर है वो। तो वो सोची कैसे मेरे पति हो सकते हैं, वो मेरे पति नहीं हो सकते हैं। उनकी खूब विश्वास करती थी, खूब ठाकुर जी से प्यार करती थी। फिर उस महिला की शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती हैं। अब जैसे वो पूजा शादी के पहले कर रही थी, ठाकुर जी की सेवा कर दादी के साथ में करती थी, उस तरह से वो शादी के बाद ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई, पूजा पाठ नहीं कर पाती थी, उस तरह से नहीं कर पाती थी क्योंकि ससुराल पर चली गई थी। और इतना होता ना कि काम हो जाता है, व्यस्तता हो जाती है, परिवार होता है, जिम्मेदारी हो जाती है, तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं पहले की तरह। तो उसी तरह से वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती थी बहुत, लेकिन मन से बड़ा चिंतित रहती थी कि मैं पहले की तरह ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, उनको याद नहीं कर पा रही हूँ। वो हमेशा मन में याद करती रहती थी, लेकिन घर के काम इतना व्यस्त हो जाती हैं, परिवार देखना, जिम्मेदारी देखना, बच्चों को देखना, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता है। ऐसे दिन निकलता जाता है। उनके जो पति होते हैं वो ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, उनका व्यवसाय होता है। तो शिवानी से, उनका नाम शिवानी रहता है उस महिला का। वो ठाकुर जी को याद करती रहती है, चिंतित रहती हैं कि पहले की तरह सेवा नहीं कर पा रही, पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, कैसे हमारे ठाकुर जी होंगे, कैसे क्या होंगे, ये सोचा करती थी। एक बार ठाकुर जी उनको सपने में आते हैं, और सपने में आते हैं कि ठाकुर जी उनको दर्शन दिए और खूब कमज़ोर हो गए हैं ठाकुर जी, ऐसा वो सपना देखती हैं। पूजा करने जा रही हैं, ठाकुर जी की सेवा करने जा रही हैं। नींद खुलती है, सोचती हैं हमारे ठाकुर जी कमज़ोर हो गए हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, कैसे हो गए हैं। फिर यही सोच के अपना दिन निकल जाता है। फिर अगले रात्रि में फिर सपने में ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और ठाकुर जी के साथ में ठाकुर जी भोग खा रहे हैं, और शिवानी भी ठाकुर जी के साथ में भोग खा रही हैं। ये सपने में देख रही हैं। उठती हैं, अगले सुबह उठती हैं, वो सोचती हैं मैं पूजा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तभी ठाकुर जी सपने में आ रहे हैं, तभी ऐसा दिखा रहे हैं मुझे, मैं उनकी पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। ऐसा चलता जाता है। फिर पूजा पाठ थोड़ा समय बनाती हैं, थोड़ा बहुत कर लेती हैं पूजा पाठ, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे वो पहले किया करती थी। इससे बचपन से दादी का देखते आ रही थी, अपनी माँ का देखते हुए आ रही थी, लेकिन उस तरीके से वो नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से वो चाहती थी। परिवार होता है, जिम्मेदारियाँ रहती है, बच्चे रहते, समय नहीं मिल पाता, पति को ऑफिस जाना है, नहीं समय मिल पाता। ऐसी बहुत से महिलाओं को समय नहीं मिल पाता, चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं चीज़ों को। एक दिन वो किचन में रोटियां बनाती हैं, खाना बना रही होती हैं, और मन ही मन ठाकुर जी को याद करती हैं। तो रोटी बना रही होती हैं, अचानक से जो चकला होता है उस पे उनको ठाकुर जी नज़र आते हैं, उस चकले पे उनको ठाकुर जी नज़र आते हैं। तो वो घर में सबको आवाज़ देती हैं, अपनी सास को, ससुर को, पति को, जो लोग परिवार के सदस्य होते हैं सबको आवाज़ देती हैं कि मुझे ठाकुर जी नज़र आ रहा है। सब लोग आते हैं, कहते हैं देखो मुझे इस पे ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? तो सब लोग बोलते हैं, उनको बातों को काट देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको तुम्हारा वहम है, इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर किसी तरह से चलता रहता है, लेकिन वो परेशान रहती है, वो दिन भर परेशान रहती है, सबको दिखाना चाहती हैं कि ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं, ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे किसी को फ़ोटो पोस्ट करती हैं वो, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी।
तो वहाँ से उनको रिप्लाई आता है कि हाँ मुझे कृष्णा नज़र आ रहा है, मतलब ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं। फिर उसी दिन से उस चकले पे वो रोटी बनाना छोड़ देती हैं। उस चकले को धुल करके अपने मंदिर में रख देती हैं। उसका भी मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी आपको। उस चकले को धुल के मंदिर में रख देती हैं। उनका बड़ा ही मन रहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, पहले से ही रहता है मुझे वृंदावन जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने, बाकी भी के दर्शन करने हैं, लेकिन समय नहीं हो पाता है, वो ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि वो जा पाए। तो चीज़ें अपना चल रही थी, वो चकले को अपने मंदिर में रख देती है, उसी दिन से पूजा पाठ करने लगती हैं। फिर वो मतलब वो आके सोशल मीडिया पे कुछ लोगों से शेयर करती हैं कि मैं बांके बिहारी तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं कृष्ण से मिलने नहीं जा पाई, लेकिन कृष्ण मेरे से मिलने आ गए और मैं अब उनकी पूजा पाठ जितना भी हो सकेगा मैं उनकी सेवा करूँगी और जब समय लगेगा तो ज़रूर वृंदावन जाऊँगी। नियमित तो अपने पूजा पाठ करती हैं, घर के कार्य करती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है उनको बहुत मन करता है कि मुझे बांके बिहारी से मिलना है, अपने ठाकुर से मिलना है, लेकिन उनके पति जो होता है ज़मीनी व्यवसाय करते हैं, तो सोचती हैं कि जब एक ज़मीन सेल हो जाएगा, एक व्यापार, एक बिजनेस आ जाएगा, उसके बाद से वो चली जाएंगे। फिर अपने ठाकुर जी से कहती हैं कि ये ज़मीन सेल हो जाए, फिर उसके बाद से मैं आपके दर्शन करने आऊँगी, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं, नहीं सेल हो पाता है, परेशानियाँ चलती रहती हैं। फिर एक समय कुछ दिन बाद जो होता है वो ज़मीन बिक जाती है, व्यापार उनका चलने लगता है। तो अचानक से उनकी चाची आती है, चाची सास आती है उनके पास में और बोलती हैं कि चलोगी वृंदावन। तो अब वो बड़ी खुश होती हैं कि अब जाने का मौका मिल रहा है। अपने पति से कहती हैं कि मैं वृंदावन जाऊँ, चाची जा रही है वृंदावन, मुझे जाना है, मैं जा सकती हूँ। तो उनके पति बोलते, शिवानी के पति बोलते हैं, मैं भक्त और भगवान के बीच में मैं कौन होता हूँ आने वाला, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ, दर्शन करके आओ, ठीक है। वो बिल्कुल पूरा खुश हो जाती कि अब पति से भी अब परमिशन मिल गई है, तो मुझे जाना ही है, तैयारियाँ कर लेती हैं, वृंदावन के लिए निकल लेती हैं। वृंदावन जाती हैं, पहुँचती हैं, वहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन करती हैं और बांके बिहारी जी की वजह से जो कोई भी दर्शन उनका करता है तो समझ लीजिए सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, सब प्रश्न ही ख़त्म हो जाते हैं। हम सोच के तो जाते हैं कि अपने बांके बिहारी से, अपने भगवान से, अपने ठाकुर से हम ये मांगेंगे, ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, लेकिन जब हम सामने दर्शन करने पहुंचते हैं ना, ठाकुर जी के जब सामने खड़े होते हैं ना, तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सिर्फ हम उनको निहारते रहते हैं। ऐसा अनुभव जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं, हम लेके जाते हैं कि हम ठाकुर जी से ये मांगेंगे, ठाकुर जी से ये कहेंगे, ठाकुर जी से ये कहेंगे, लेकिन उनके दर्शन करने जैसे मात्र उनके दर्शन से ही सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब ही हमारे ठाकुर जी हैं। तो यही हाल था शिवानी जी के साथ में। वो ठाकुर जी को निहारती हैं, खूब निहारती रहती हैं, उनकी आंखों से अश्रु आते हैं। कितने दिनों से मैं चाह रही थी आपसे मिलना, लेकिन नहीं आ पा रही थी, माँ सिचुएशन नहीं बन पा रहा था। तो वो सोचती हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, वो यही सोच रही है ऐसे जाऊँ ही नहीं। दर्शन करके निकलती हैं। उसके बाद से जैसे मंदिर से बाहर निकलती हैं तो उनकी चाची और शिवानी लोग जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लोग रास्ता भूल जाते हैं, से आगे बढ़ते हैं लेकिन रास्ता भूल जाते हैं, फिर घूम के कुंज की गलियों से घूमते फिर वही बांके बिहारी के मंदिर पे आ जाते हैं। फिर शिवानी जाके दोबारा दर्शन करती है, दोबारा ठाकुर जी को निहारती है, बड़ी खुश रहती हैं, तो बड़ी खुश रहती हैं। उसके बाद से जब से वहाँ से आई रहती हैं, वो नॉनवेज खाती हैं, वो नॉनवेज खाना छोड़ देती हैं, लहसुन प्याज खाना छोड़ देती हैं, वो एकादशी का व्रत शुरू कर देती हैं। उनके पति भी एकादशी का व्रत शुरू कर देते हैं। जैसे होता है ना कि जो चीज़ बचपन से देखते आइए और अगर आपको अच्छे संस्कार मिले, इस प्रसंग से वो होता है ना, सीख मिलती है कि अगर आपको अच्छे संस्कार हमारे पास में है, अगर हमको बचपन से संस्कार अच्छे मिले हुए हैं, अगर आगे चल के हम मार्ग से भटक जाते हैं ना, तो फिर मुझे वही अच्छे संस्कार सही मार्ग पे ला देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने बच्चों को आप उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं, अपने बच्चों को भी, आपके बच्चे ज़िंदगी जीना शुरू किए हैं, उनकी शुरुआत है, तो उनको संस्कार ऐसे दीजिए, खूब अच्छे संस्कार। उनको संस्कार कहीं से आता नहीं है, आप जो करेंगे बच्चा वही देखेगा, बच्चा वही सीखेगा। अगर आप नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं, बच्चे को ये चीज़ अगर ये सारे प्रसंग बच्चों को सुनाइए, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ हमारे ठाकुर जी हैं, जिनको विश्वास है ना ठाकुर जी पे, उनको हर कड़ में, हर पल, हर चीज़ों में ठाकुर नज़र आते हैं। और देखिए, इस आधुनिकता के समय में कहीं ना कहीं बच्चे, जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं।
पूजा पाठ से, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा कल्चर आ गया है, इससे दूर होते जा रहे हैं। तो आप देखिए, जो हम बच्चों को सिखाते बच्चा वही सीखता है और आगे चल के बच्चे उसी मार्ग पे जाते हैं। बच्चा अच्छे मार्ग पे जाएगा, बच्चा गलत होगा सही होगा वो आपके हाथ में है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चा सही और गलत माँ बाप के हाथों में होता है। जो हम बचपन से सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा, जो हम करेंगे बच्चा वही सीखेगा। और अगर आगे चल के वो भटक भी जाता है, अगर आपके संस्कार अच्छे दिए हुए हैं ना, तो आगे चल के वो भटकता भी है तो फिर सही मार्ग पे आ जाता है उसी संस्कार की वजह से। तो दोस्तों, ठाकुर पे विश्वास रखिए, उन पे भरोसा रखिए, अपने बच्चों को अच्छी सीख दीजिए, उनको भी भगवान से जोड़िए, उनको भी नियमित, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हाँ भगवान के बारे में बताइए। पूजा पाठ जैसे आप करते हैं उनको दिखाइए, नियमित दिखाइए। जो आप करेंगे बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा, वही करेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।